हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स डिटेल भरने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में हमें अपने इनकम टैक्स की डिटेल भरकर अपने डिपार्टमेंट को देनी होती है। तो इसी टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ पर निवेश करना है, कितना निवेश करना है, किस नियम से हमें टैक्स पे करना है। अगर आपको इनकम टैक्स डिटेल भरने में या ITR अप्लाई करने में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू अपना ITR अप्लाई करा सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस वीडियो में हम 15,000 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपको कितना निवेश करना है ताकि आपका टैक्स जीरो हो जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, 15,000 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 42,300 है, जबकि मार्च 2022 में मूल वेतन 41,100 था। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इनकम टैक्स की गणना की जाती है वो मार्च से लेकर फरवरी तक की जाती है। तो सबसे पहले मार्च से लेकर फरवरी तक के वेतन की गणना करते हैं। मार्च 2022 में मूल वेतन था 41,100 रुपये। महंगाई भत्ता 31% की दर से 12,741 रुपये। मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,340 रुपये। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप शहरी मकान भत्ते के हिसाब से गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल सैलरी बनती है 55,181। अगर आपकी NPS कटौती होती है तो ये कटौती बनती है 5,384 रुपये। इनकम टैक्स के हमने 1,000 रुपये शो किए हैं। GIS कटौती 87 रुपये। टोटल कटौती 6,471। कटौती के बाद खाते में क्रेडिट 48,710 रुपये। तो ये अमाउंट आप अपने खाते के अनुसार जरूर चेक कर लें। उसके बाद अप्रैल, मई, जून चारों महीने में आपकी सैलरी 48,710 ही आई थी। इसके बाद हम जुलाई के वेतन की गणना करते हैं। जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगता है तो यहाँ पर आपका मूल वेतन हो जाता है 42,300 रुपये। महंगाई भत्ता 31 से बढ़कर 34% हो जाता है तो यहाँ पर बनता है महंगाई भत्ता आपका 14,382 रुपये। मकान भत्ता 1,340 रुपये। टोटल सैलरी बनती है 58,022 रुपये। NPS कटौती 5,668 रुपये। टोटल कटौती 6,755 रुपये। खाते में जमा 51,267 रुपये। उसके बाद अगस्त महीने में आपकी इतनी सैलरी आई थी। उसके बाद सितंबर महीने में GIS कटौती होना बंद हो गई थी तो यहाँ पर हमने कटौती में कोई शो नहीं किया है। खाते में जमा 51,354 रुपये। उसके बाद अक्टूबर महीने में मूल वेतन था 42,300 रुपये। यहाँ पर हमारा महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38% हो गया था तो 38% के हिसाब से महंगाई भत्ता बनता है 16,074 रुपये। तो यहाँ पर टोटल सैलरी बनती है 59,714 रुपये। तो खाते में जमा 52,877 रुपये। यही सैलरी हमारी नवंबर और दिसंबर की थी। इसके बाद हम जनवरी 2023 की सैलरी देखते हैं। जनवरी 2023 में मूल वेतन 42,300 रुपये। DA 16,074 रुपये। टोटल सैलरी 59,714 रुपये। यहाँ पर हमने इनकम टैक्स के शो नहीं किए हैं तो यहाँ पर टोटल कटौती 5,837 रुपये। खाते में जमा 53,877 रुपये। यही सैलरी आपकी फरवरी की रहेगी। तो इसके बाद हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर हमारा HRA बना 16,080 रुपये। टोटल सैलरी 6,93,360 रुपये। NPS कटौती 67,728 रुपये। टोटल टैक्स 10,000 रुपये। GIS कटौती 522 रुपये। टोटल कटौती 78,250 रुपये और खाते में जमा 6,15,110 रुपये। उसके बाद हमने यहाँ पर बोनस के ऐड किए हैं 6,908 रुपये। DA 31 से 34% जनवरी से जून तक, तो हमें जनवरी से लेकर जून तक 31% के अनुसार DA मिला, जबकि हमें DA मिलना था 34% के अनुसार। तो यहाँ पर ये डिफरेंस बनता है 7,398 रुपये। इसी तरह से 34 से 38% का डिफरेंस
जुलाई से सितंबर तक का 5,076 रुपये। तो यहाँ पर हमने 6,93,360 में 6,908, 7,398 और 5,076 को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर टोटल सैलरी बनती है 7,12,742 रुपये। इसके बाद हम इनकम टैक्स की गणना करते हैं पुराने नियम के अनुसार। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन से पहले हमें इन्वेस्टमेंट देखना होता है कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के कई सारे विकल्प हैं, PPF, GIS, LIC, ट्यूशन फ़ी, होम लोन। अगर आपका होम लोन है तो आपको यहाँ पर केवल प्रिंसिपल अमाउंट ही लिखना है। NSC, FD, अन्य जो ATC के अंतर्गत हों, तो ATC के अंतर्गत आपकी निवेश की जो सीमा रहेगी वो 1.5 लाख रहेगी। आप 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं। अगर आप NPS सब्सक्राइबर हैं, अर्थात अगर आपकी NPS कटौती होती है तो आपकी निवेश की सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद ATD मेडिकल बीमा अधिकतम 25,000। तो आप मेडिकल बीमा की 25,000 तक की पॉलिसी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ATG प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष या CM राहत कोष या किसी भी धार्मिक स्थल पर आप दान दे सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, आप जिस भी धार्मिक स्थल पर दान देते हैं वो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन हमारी बनती है 1,47,250 रुपये। टैक्स की गणना पुराने नियम के अनुसार, तो यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी है 7,12,742 रुपये, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, जिसे हम मानक कटौती कहते हैं। ये केवल सैलरीड पर्सन के लिए है, बिजनेसमैन के लिए ये छूट नहीं होती। लेस HRA, तो यहाँ पर हमने HRA के 16,080 रुपये माइनस किए हैं। उसके बाद हाउस लोन इंटरेस्ट, अगर आपका कोई हाउस लोन है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। यहाँ पर हमारी बैलेंस इनकम बनती है 6,46,662 रुपये। अदर इनकम, अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो आपको यहाँ पर लिखनी है टोटल इनकम 6,46,662 रुपये। उसके बाद लेस टोटल डिडक्शन, तो आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। हमारा इन्वेस्टमेंट था 1,47,250 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट के बाद टैक्सेबल इनकम 4,99,412 रुपये। इस 4,99,412 पर हमारा टैक्स बनेगा। तो सबसे पहले हम टैक्स स्लैब को देखते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 4,99,412 रुपये। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 12,471 रुपये। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, तो इसके अंतर्गत हमें 12,500 की छूट मिलेगी। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है तभी हमें 12,500 की छूट मिलती है। यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 4,99,412 रुपये, इसलिए हमें 12,500 की अतिरिक्त छूट मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना था 12,471 और हमें छूट मिली है 12,500 रुपये की। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस टैक्स 0। एड एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, तो यहाँ पर 4% सरचार्ज लगता है। तो यहाँ पर हमारा टैक्स था 0, इसलिए सरचार्ज भी 0, टैक्स 0। रिबेट अंडर सेक्शन 89, अगर हमारा पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़कर आता है तभी हमें सेक्शन 89 के अंतर्गत रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा 0, टोटल टैक्स 0। एडवांस टैक्स था हमारा 10,000 रुपये, जबकि हमारा टैक्स बना है 0। तो यहाँ पर हमारा 10,000 रुपये ITR के थ्रू रिफंड हो जाएगा। टैक्स की गणना नए नियम के अनुसार, यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी है 7,12,742 रुपये। नए नियम के अनुसार टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। आपने चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम बनी 7,12,742 रुपये। इस 7,12,742 पे नए नियम के अनुसार टैक्स की गणना करते हैं। सबसे पहले हम न्यू टैक्स स्लैब को देखते हैं। तो न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 33,774 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 87, तो यहाँ पर 0, क्योंकि हमारा टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई रिबेट नहीं मिलेगी। बैलेंस टैक्स 33,774 रुपये। यहाँ पर 4% सरचार्ज ऐड होगा, तो ये बनता है 1,351 रुपये। टोटल टैक्स 35,125 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 89
यहाँ पर 0, टोटल टैक्स 35,125 रुपये, एडवांस टैक्स था हमारा 10,000 रुपये, टैक्स पे 25,125 रुपये हमें और पे करना होगा। पुराने नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना था 0, जबकि नए नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना है 35,125 रुपये। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पुराने नियम के अनुसार ही टैक्स पे करना चाहिए। साथियों, उम्मीद है कि आपको टैक्स पे करने के सारे नियम के बारे में पता लग गया होगा। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की यूज़फुल वीडियो हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।